हेलो बच्चों। मैंने कल जो वीडियो बनाया स्क्रीन ऑन पर फेस के माध्यम से नहीं बना रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह का वीडियो अगर बनाते हैं तो अच्छा नहीं हो। तो मैंने क्या किया कि बहुत लोगों से मशवरा किया और हम अपने विद्यार्थियों से भी पूछा। अपने संस्था के बच्चों ने कहा कि सर आप ऑन स्क्रीन आइए, और ऑन स्क्रीन अगर आते हैं, ऑन फेस आते हैं तो ठीक रहेगा। भले ही आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोलने में, वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लास दिया जाए, और इससे पहले भी हमने आप लोगों को क्या कहते हैं कि एक क्लास जो दिए थे साइंस का, जो कि क्लास वो जो है प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे जो है कक्षा जो 6 है उन बच्चों के लिए दिए हैं। 6 से लेकर के जो 10 तक जो पढ़ते हैं वैसे बच्चों को दिए हैं। और ये जो 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 दिए थे, तो सबसे पहले हमने विज्ञान का परिचय के बारे में बताया था, साइंस के बारे में बताया था, साइंस किसे कहते हैं, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइंस को जो है कि हमने बांटा पहले कि 3 भागों में बांट करके देखे, लेकिन आमतौर पर जो जब भी बांटा जो जाता है तो 2 तरह से बांटा जाता है। एक जो है कि नेचुरल साइंस में बांट देता है, और एक जो है कि हम लोगों ने सोशल साइंस में बांटा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे जो अगर अच्छी तरह से हमें अध्ययन करना है और साइंस को अगर जानना है, इनका परिचय को या सही तरह से जानकारी प्राप्त करना है, तो साइंस को जो है हम लोगों ने 3 तरह से बांट करके पढ़ा। एक क्या पढ़ा है, 3 तरह के से बांटे साइंस को। एक कैटेगरी बनाए एनएस का, दूसरा बनाए एफएस का, तीसरा बनाए हम क्या कहते हैं कि एसएस का। एनएस का मतलब तो हमने आपको बताया कि नेचुरल साइंस, और एफएस का मतलब होता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में किसकी अध्ययन किया जाता है, लॉजिक की अध्ययन किया जाता है, तार्किक की अध्ययन की जाती है, और क्या कहते हैं कि मैथ की अध्ययन की जाती है। वहीं पर एसएस जो है कि इसको सोशल साइंस कहा जाता है, जिसको सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो समाज में रहने वाले लोगों का जो है कि सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, इन पर जो है कि इनका महत्व और प्रकाशों आदि चीजों के बारे में हम लोग जो है सोशल साइंस में हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है कि नेचुरल साइंस जो है एक ऐसा विज्ञान है जो हमें क्या क्या सिखाता है, अवलोकन करने के लिए सिखाता है। क्या करने के लिए सिखाता है, अवलोकन करने के लिए सिखाता है, पहचान करने के लिए सिखाता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिखाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट करना है या शोध करना है, इन सारी चीजों का जानकारी हम किससे सीखते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के को देख करके या उसको समझ करके या उनके अध्ययन करके हम अवलोकन कर सकते हैं, और क्या कहते हैं उसका पहचान कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल करके उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कौन सा पदार्थ जो है कि मनुष्य के लिए लाभकारी है, कौन सा पदार्थ मनुष्य के लिए हानिकारक है, आखिर पृथ्वी हिलता क्यों है, डोलता क्यों है, कंपन क्यों होता है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें किससे पता चलता है, नेचुरल साइंस से पता चलता है। आज का जो क्लास जो है कि हमारा जो क्लास जो है मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, कि आज हम लोग डिफिनेशन जानेंगे थोड़ा सा नेचुरल साइंस का, और क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस को जानेंगे। उसके बाद ऑरिजिन यानी मतलब ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिजिक्स से संबंधित शाखाएं के बारे में जानेंगे, शाखाएं जो है, ठीक है ना। अब प्लस उसकी उप शाखाएं को जानेंगे, शाखाएं को जानेंगे, सब ब्रांच को जानेंगे, सब ब्रांच को जानेंगे,
समझे। उसके बाद जो है कि हर विज्ञान का जो होता है ना एक जनक होता है। आखिर जनक क्यों कहा जाता है ये जानना जरूरी है। जैसे जनक इसलिए कहा जाता है विज्ञान का, किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति विज्ञान से संबंधित, चाहे वो कोई भी विज्ञान से संबंधित, अगर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने शोध किया, जांच किया और उसको खोजा, तो सभी ने क्या किया कि उसको क्या कहा गया, फादर मान लिया जाता है। तो उसी तरह से जो है कि आज जो हम क्या करेंगे कि फादर्स के बारे में भी जानेंगे, है ना। तो इस सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आप जो है कि ध्यान से ज्यादा ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, मेरा पर्पस नहीं है कि केवल पैसा कमाना। मेरा पर्पस है कि हम लोग जो हैं, जो पढ़े हैं, और उसको रखने से कोई फायदा नहीं है, उसे भारत के सभी बच्चों को और बिहार के सभी बच्चों को दे दिया जाए, ताकि अगली पीढ़ी वो बच्चों को पढ़ावे और अच्छी तरह से हमारे देश और बिहार का नाम को रोशन और ऊंचा करे। ताकि हमारे यहाँ जो है कम संख्या में साइंटिस्ट है, सुविधाएं कम है, और इन सुविधाओं को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो है कि सही तरह से अध्ययन करेंगे और अपनी ज्ञानों को झांप करके नहीं, उसे प्रकाश में जब लाएंगे, जहां तक हो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। यही हमारी ये क्या कहते हैं कि मेरी सोच है। और इसलिए इसी के को ध्यान में रखते हुए हम क्या किए कि ऑनलाइन क्लास तो अभी नहीं चालू किए हैं, लेकिन साधनों के अभाव के कारण हम जो है कि इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ लाइट भी ये आ रही है, और कुछ क्या है कि दिक्कतें हमें आती है, कुछ लेटर जो है कि दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसके लिए जो है कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, और जल्द से जल्द जो है कि चाहेंगे कि कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से व्यवस्था हो करके अच्छा डिजिटल बोर्ड या कोई चीज लिया जाए। और कुछ हमारे साथ कुछ टीम को भी हम जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को ही कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, तो हमें आप लोगों को क्या करेंगे कि अच्छे अच्छे टीचरों से अवगत करवाएंगे, जो कि आपको क्या कहते हैं कि तो ये करें ये। लेकिन हमें जो है कि एडिटिंग करने के लिए भी नहीं आता है, और एडिटिंग हुआ प्लस जो है कि वीडियो कैसे डाला जाए, कैसे व्यू बढ़ाया जाए, ये सब हमको जानकारी नहीं है। सिर्फ जो है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उछाल भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे रील जो बनाए जा रहे हैं, लोग ढाए ढाए उस पर क्या कहते हैं व्यू बढ़ रहा है, बढ़ा देता है। लेकिन हम कि जो भी व्यू बढ़ता है वो तो जनता और प्लस बच्चों पर ही निर्भर होता है, क्योंकि आज के दौर में जितने भी बच्चे हैं एजुकेशन का वीडियो कम देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कि एक शिक्षा यानी कि शिक्षार्थी जो होता है उसको शिक्षा से संबंधित वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं मेरा ही वीडियो देखें, आप किसी का भी वीडियो देखें, लेकिन शिक्षा से संबंधित देखें। क्योंकि हमारी जो उम्र जो होती है कि प्रारंभिक शिक्षा की जो उम्र जो होती है वो होती है 7+ से स्टार्ट होता है, और हमारे पास जो है 22 वर्ष तक ही पढ़ने का समय दिया जाता है। खास करके लड़कियों को जो है कि हमारे भारतवर्ष में जो है कि उसको 20 वर्ष तक ही मौका मिलता है अधिकांश। लेकिन कुछ परिवार जो है जागरूक है तो वो बच्चे को छूट देते हैं लड़कियों को। और जो है कि खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं कि वो उतना जागरूक नहीं है, जिसके कारण से जो कि वो लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं था। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो कि सभी बच्चों के लिए एक वरदान है। और कई तरह के सर जो हैं, जैसे खान सर हुए, और प्लस उधर जो PWD वाले हैं, और कई तरह के सर हैं जो कि उन्होंने बच्चों उत्साह जगाया बिहार में और बच्चों को ललक जगाया। इसके लिए हम PWD के सर को और प्लस खान सर को धन्यवाद देते हैं। और उसी का ही नहीं, और राहुल चंद्रा का भी, और अजय सर जो हमारे गुरु हैं, और जो है कि और मेरे साथी जैसे जुनून सर हुए, और मेरे साथी जुनून सर नहीं, मेरे उस्ताद हैं
मेरे साथी जो नाजिम सर हुए, ये शाहनवाज जी हुए, और प्लस जो है कि फुलोचंद हुए, और जो कि एडिटिंग में मेरे भांजे जो शहबाज जो हैं वो जो दिए हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि मामा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप काम कीजिए, और आपको व्यू देना या नहीं देना ये बच्चों पर इफेक्ट है, और आप उसको सोचिए नहीं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और होता है कि किसी भी आदमी को रिकॉर्डिंग स्क्रीन के सामने आने में, वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन के सामने आने में कभी कभी हम हकला जाते हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि हम जो हैं कि जल्दी से जल्दी अपना जो ये जो लिप्स जो है मेरा कभी कभी हकलाता है, तो इसको दूर हो जाए। और मेरा जो है जिंदगी का पहला बार है कि हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। चलिए, इन सारी बातों को रखते हुए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो है कि क्लास जो है कि हम लोग जो जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस को जानेंगे, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिजिक्स का जो है कि ब्रांचेज और शाखाएं के बारे में जानेंगे, प्लस जो है कि फादर के बारे में जानेंगे जो हमने आपको बताया। तो देखिए, नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस जो है प्राकृतिक पदार्थों से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करता है। प्राकृतिक पदार्थों क्या है? प्राकृतिक पदार्थों एवं एवं भौतिक घटनाओं पर। किस पर? भौतिक घटनाओं पर। भौतिक भौतिक घटनाओं घटनाओं का अध्ययन 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 करता है नेचुरल साइंस में। अब देखिए, ये जो सिंपल भाषा है, यानी कि कह सकते हैं कि देखिए, नेचुरल साइंस प्राकृतिक पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राकृतिक पदार्थों का अध्ययन या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस शास्त्र से की जाती है उसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्राकृतिक साइंस ने मतलब कि प्राकृतिक साइंस क्या है? प्राकृतिक साइंस जो है अवलोकन करता है। पहला क्या करता है? अवलोकन करता है। क्या करता है? अवलोकन। किसका? प्राकृतिक पदार्थों का। प्राकृत पदार्थों का प्राकृतिक पदार्थों का अवलोकन का ज्ञान देता है। उसके बाद क्या करने के लिए पता है? पहचान करने की सीख देती है। कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। तो आपको जानते हैं कि विज्ञान अच्छा भी है तो बुरा भी है। जैसे बिजली जो है ये प्रकाश भी देती है। अगर बिजली को हम पकड़ते हैं तो क्या होता है? मेरी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि बेंजामिन डिजराइल की जो मृत्यु हो गई थी, आप लोग 6 क्लास की 8 क्लास में पढ़े होंगे कि उसमें जो है कि पतंग को उड़ाने के क्रम में चाबी में करंट जो है कि तेजी से आया, उसको छुआ तो क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए विज्ञान अच्छा भी है तो बुरा भी है। इसलिए विज्ञान को जो कि का जो अध्ययन जो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक से करना चाहिए। अगर हम सावधानी पूर्वक से अगर नहीं करते हैं तो हमारी जानें भी जा सकती है। तो इसलिए कहता है विज्ञान क्या कहता है? नेचुरल साइंस क्या सिखाता है कि प्राकृतिक पदार्थों एवं प्राकृतिक पदार्थों का एवं भौतिक घटनाओं का क्या है? भौतिक घटनाओं का अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन करने के लिए सिखाता है। क्या करने के लिए सिखाता है? ऑब्जर्वेशन करने के लिए सिखाता है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए सिखाता है। इन्वेस्टिगेशन सिखाता है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन देख लीजिए मेरे बच्चों। ऑब्जर्व OVER ऑब्जर्व OVSER ऑब्जर्वेशन VE
TION, ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या कहता है? पहचान। पहचान को क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन लिख लीजिए आप लोग, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, गेशन का स्पेलिंग क्या होता है? GATION। और उसके बाद जो है हमें क्या सिखाता है विज्ञान? ये प्राकृतिक विज्ञान हमें प्रयोगात्मक परीक्षण का सीख देता है। प्रयोगात्मक परीक्षण मतलब परीक्षण करने का, प्रयोग तरह तरह के चीजों पर क्या कहता है? शोध करने का या प्रैक्टिकल करने का, प्रयोग करने का जो है हमें सीख जो दिखाता है ना? या प्रोत्साहित करता है, मतलब हौसला को अफजाई करता है। ये क्या करता है? प्रयोगात्मक परीक्षण। प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक परीक्षण, परीक्षण है ना? प्रयोगात्मक परीक्षण क्या कहता है? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, तो इसको लिख लीजिए, एक्सपायरी, पायरी, एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी, 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 सॉरी, मेंटल। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। ये चीज हमें सिखाता है। इसका मतलब है हमें शॉर्ट में अगर बोला जाए तो हमें क्या सिखाता है? OIE सिखाता है। OIE सिखाता है। अगर OIE को जो है कि हम अगर वो क्या करेंगे? अगर हम जो अवलोकन किसी चीज का करते हैं या पहचान करेंगे या प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसका प्रयोग और पहचान जो करेंगे हम लोग सावधानी पूर्वक से करेंगे। किसका करेंगे? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, है ना? सावधानी पूर्वक, क्रमबद्ध तरीके से, कोमा, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से है ना? सुचारू रूप से है ना? परीक्षण कर, परीक्षण कर पृथ्वी पर होने वाले, पृथ्वी पर होने वाले घटनाओं, क्या सर? घटनाओं एवं 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 होने वाले घटनाओं एवं पदार्थों तथा भौतिक जगत की घटनाओं का क्या करना? अवलोकन। क्या करना? अवलोकन, कोमा, पहचान, है ना? प्रयोग कर
प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? प्राप्त ज्ञान को, वो है ना, प्राप्त ज्ञान को किसका? प्राकृतिक पदार्थों का, है ना, प्राकृतिक पदार्थों का और प्लस कहते हैं भौतिक जगत में की घटनाओं का अवलोकन किसमें? प्राप्त अवलोकन, भौतिक जगत की घटनाओं का अवलोकन, पहचान, प्रयोग कर प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? प्राप्त ज्ञान की अध्ययन करो, प्राप्त ज्ञान की अध्ययन को एनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? को एनएस कहते हैं। तो चलिए आप लोग ले लीजिए इसको, या इसको कह सकते हैं प्राकृतिक पदार्थों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर, पहचान कर एवं प्रायोगिक परीक्षण कर जो प्राप्त ज्ञान हमें प्राकृतिक से मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? जैसे मान लीजिए कि अचानक भूकंप आना, अब भूकंप का तीव्र गति कितना है उसके बारे में हमें किससे जानकारी मिलेगी? नेचुरल साइंस से मिलेगी। जैसे उदाहरण के रूप में दे दीजिए, पेड़ों से फलों का गिरना या सेब का गिरना, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण का एहसास हमें पता चला, जिसकी जानकारी हमें न्यूटन ने दिया था। तो तरह तरह की घटनाएं, जैसे बोल सकते हैं साइकिल चल रही है अचानक रुक जाती है, आखिर ये घटना कैसे होती है? जब दो तरथी को आपस में जो है कि हम मिला करके उस पर को घसते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें गर्म का एहसास करता है। तो आखिर गर्म कैसे होता है दोनों तरथी, तो इनके बारे में हमें जानकारी। जैसे बोलता है कि हेलीकॉप्टर जो है कि 1 घंटा में 320 से लेकर के 400 किलोमीटर तक तय करती है, या हवाई जहाज जो है कि 1 घंटा में 700 से 800 किलोमीटर तक दूरी तय करती है ना। इस तरह से अचानक क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन हो जाता है, उनका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो सारी जितनी भी घटनाएं होती है भौतिक पदार्थ ये क्या था, आपस में सामंजस्य जो है कि गड़बड़ाने से या समावेशन होने से ये सब घटना होती है। और इन सारी चीजों का जो हम अध्ययन की जब बात करते हैं तो हमें जो है कि जानकारी हमें कहाँ कौन देता है? नेचुरल साइंस देता है। और नेचुरल साइंस के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग? अवलोकन करते हैं, आखिर भूकंप आज तेज क्यों हुआ, आखिर फलना जगह पर सब जगह हुआ लेकिन फलना जगह नहीं हुआ। तो ये सारे चीज जो है कि अवलोकन, ये इसी को करके हम लोग क्या कहते हैं कि घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो घटना जो है जो के बारे में जो है किससे पता चलता है? हमें नेचुरल साइंस से पता चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब जो है कि अगला पार्ट जो है इसमें जो हम लोग जो चाहेंगे कि अगर स्लाइड रहता तो हराक से हम हटा देते, डिजिटल बोर्ड रहता तो, लेकिन मिटाना पड़ता है। इसी कारण से हमको थोड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि बार बार मिटाना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो चलिए अब जो है कि अगला जो है हम लोग जो है कि अब जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस। क्या जानेंगे? लिखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो लिखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इसका हिंदी जो होता है प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण, या प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण बोल दो, या प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, या प्राकृतिक विज्ञान का विभाजन। आखिर प्राकृतिक विज्ञान का विभाजन क्यों किया गया?
प्राकृतिक विज्ञान का विभाजन इसलिए किया गया ताकि जो है कि हर प्राकृतिक चीजों का जो अध्ययन जो है सरल और सुगम बन सके और आसानी से उस पर अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस और इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट किया जाए, करने में आसानी हो। इसी को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस कई साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने किया। तो इस आधार पर जो है कि प्राकृतिक विज्ञान को जो है ना, तो तीन आधार पे बांट दिया। नेचुरल साइंस को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में बांटा गया। सिंपल भाषा में हम लोग लिखते हैं, लोग सब बोलता है, बच्चे लोग जो सीबीएसई के बोर्ड बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं PCB या कहीं M लगाता है, PCM बोलता है, क्या बोलता है? PCB बोलता है। ICSE बोर्ड का बच्चा जो मैथ रखता है तो वो PCM बोलता है। तो इसी को बोलता है जो कि समझ में हम लोगों ने आता है। तो पहला विज्ञान जो है इसको जो कहते हैं फिजिक्स, क्या कहते हैं? फिजिक्स, SICS, फिजिक्स हुआ। दूसरा जो है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, तो केमिस्ट्री हो गया। मैं वो स्पेलिंग भी बोल रहा हूं। इधर जो है तीसरा जो हुआ बायो, BIOLOGY। तो इस तरह से नेचुरल साइंस को इतना में बांट दिया गया। अब देखो ये भी हो गया। अब देखो तो इस फिजिक्स को हिंदी में बोला जाता है भौतिक विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान बोल दो या भौतिक शास्त्र बोल दो, या इसको भौतिकी कहा जाता है, भौतिकी। लेकिन कहीं कहीं पर इसको पदार्थ विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पदार्थ विज्ञान भी कहा जाता है किताबों में। तो इस तरह से ये चीज हो गया आपका। तो इसको क्या कहता है? इसको क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बोल दीजिए, या शास्त्र भी कोई बोलता है, ठीक है ना। तो इसी को जो है कोई कोई क्या कहता है, मतलब कि जो है कि लोग रसायन मतलब कि जो कि उसको कोई बोलता है शॉर्ट में, सॉरी, इसको रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान ही समझ लीजिए। और अगला क्लास में जब आएंगे तो हम इस पर जिक्र कर देंगे आप लोगों को। तो आज जो है कि हम लोग फिजिक्स के बारे में आपको बताएंगे। तो है ना, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, समझे, इनकी शाखाएं क्या है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अगला क्लास में जो है फिर एक क्लास इस पर जो है हम 3 वीडियो बना करके आपको डालेंगे। और जो है इसको जो हिंदी में क्या कहता है? जीव विज्ञान कहता है। कोई क्या कहता है? जीव विज्ञान कहता है। अब कहीं पर क्या कहता है? इसको लाइफ साइंस कहता है। क्या कहता है? लाइफ साइंस, है ना। कोई कोई बोर्ड में लाइफ साइंस कहता है। तो इस तरह से जीव विज्ञान को या कह सकते हैं, जीव विज्ञान बोल दीजिए, जीव विज्ञान, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लाइफ साइंस वही। तो ये अब जो है कि हम लोग जो है कि ये प्रकार समझ गए कि क्लासिफिकेशन का जो है कितने प्रकार है। आप लोग जल्द से जल्द इसका नोट डाउन कर लें और या तो स्क्रीन शॉट मार लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब अगला जो है कि हम लोगों को जो जानना है कि फिजिक्स के बारे में जानना है। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले फिजिक्स की उत्पत्ति को जानना बहुत जरूरी है। जब हम फिजिक्स की उत्पत्ति को जान जाएंगे तो उनका परिभाषा आसानी से हम लिख सकते हैं या किसी को बता भी सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ओरिजिन ऑफ फिजिक्स चलेगा। फिजिक्स यहां लिखा हुआ है
फिजिक्स। तो फिजिक्स की उत्पत्ति की बात बोलेगा, क्या बोलेगा? उत्पत्ति की जब बात बोलता है तो उत्पत्ति बोलिए या उद्भव बोलिए, अगर ये फिजिक्स का रूट कहाँ है, फिजिक्स आया है कहाँ से, इसकी उद्भव कहाँ से हुई, इस तरह का क्वेश्चन जब बोलेगा तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति के बारे में सभी विद्वानों ने अपना अपना मत जो है अलग अलग दिए हैं। जैसे कोई कहा है कि फिजिक्स की जो उत्पत्ति जो है 15वीं, देखिए फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि 15वीं शताब्दी में, क्या कहा है? 15वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या कहा? वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं, क्या कहिएगा? शोधकर्ताओं ने कहा है कि फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिका से हुआ है। किससे हुआ है? फिजिका से हुआ है। और फिजिका से हुआ है जो लैटिन शब्द है, क्या है? जो लैटिन शब्द है। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, इसकी जो उत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड के फिजिका से हुआ, फ्यूजिका। किससे हुआ है? फिजिका से हुआ है। फिजिका से हुआ है। और ये जो फिजिका शब्द जो है फ्यूसिस से आया। किससे आया? फ्यूसिस से आया है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थ। तो आ गए वहीं पर, यानी कि फिजिक्स में जो है कि प्राकृतिक पदार्थों का, भौतिक जगत में होने वाले जो भी प्राकृतिक घटनाएं जो घट रही है उसका हम लोग अवलोकन करेंगे और उसका क्या पहचान करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसका प्रयोग करेंगे, तब ये ना हमें प्राकृतिक पदार्थों का जानकारी प्राप्त होगा। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? फिजिक्स से। तो फिजिक्स की उत्पत्ति की परिभाषा भी आपको मिल गया। तो आइए अब जो है फिजिक्स की उत्पत्ति की बात जब करेंगे तो फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिका शब्द से हुआ। किससे हुआ है? फिजिका शब्द से। किससे हुआ है? फिजिका, फहर्सी का जोहर्सी का फिजिका। किससे हुआ? फिजिका शब्द से हुआ है। फिजिका शब्द मतलब फिजिका शब्द, इसको अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, PHY, फिजिका, SIKA। आप कहिएगा सर गलत लिख दिए। तो जैसे लैटिन, ये कौन वर्ड है? लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा के लैटिन शब्द से। लैटिन वर्ड बोल दीजिए या भाषा बोल दीजिए, तो यहीं से आया है। लेकिन कोई बोला नहीं, ये जो आया है फ्यूजिका से आया है। किससे आया? फ्यूजिका शब्द से फिजिक्स शब्द आया है। इसका अंग्रेजी भी लिख लीजिए आप लोग, PHYSICA, फिजिका। ये कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड्स या लैंग्वेज बोल दीजिए, लैंग्वेज बोल दीजिए, ठीक है ना। तो उससे लैंग्वेज बोलिए, ग्रीक वर्ड मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं ग्रीक वर्ड या बोल दीजिए भाषा। तो इससे आया है। अब जो है कि अगर फिजिका वर्ड कहां से आया? फ्यूसिस से आया। क्या आया? फ्यूसिस। क्या कहते हैं? फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस, तो फ्यूसिस वर्ड से आया है। फ्यूसिस किससे आया? फ्यूसिस शब्द से आया। फ्यूसिस, तो फ्यूसिस शब्द से आया, जिसका अर्थ जो होता है फ्यूसिस लिख सकते हैं आप लोग, फ्यूसिस। तो फ्यूसिस एक क्या है? एक वर्ड है। कौन वर्ड है? वही ग्रीक वर्ड है। ग्रीक
वर्ड है। और जिसका अर्थ जो है, इसका अर्थ मतलब जिसका फ्यूसिस का अर्थ मतलब किसका, फ्यूसिस का अर्थ, सॉरी उधर लिख रहे थे, तो फ्यूसिस का मतलब जो होता है प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक बोल दीजिए, प्रकृति बोल दीजिए, या पदार्थ बोल दीजिए। पदार्थ, कौन पदार्थ? या प्राकृतिक पदार्थ। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे तो प्राकृतिक वस्तुओं को पढ़ेंगे या प्राकृतिक पदार्थों का क्या करेंगे हम लोग? अवलोकन करो, क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे या पहचान करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे और या एक्सपेरिमेंटल करके जो है कि सावधानी पूर्वक से करने से जो हमें जानकारी जो प्राप्त होगी मेरे बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे? फिजिक्स कहते हैं। आजकल जो है फिजिक्स का इस्तेमाल केवल, अगर फिजिक्स की इतनी महत्ता बढ़ गई है और इसकी जो इस्तेमाल जो हो रही है आजकल, एरोप्लेन में हो रहा है, गाड़ियों में हो रहा है, आपको तरह तरह के चीज़ों में फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी की जाती है। तो इस तरह से आप लोग जान गए कि फिजिक्स का कितना महत्व है। इसलिए हमें फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर हम फिजिक्स को अगर सही ढंग से पढ़े, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 और 12 11 तक, तो क्या हमारा बिहार और भारत में फिजिक्स के साइंटिस्ट पैदा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अगर आप चाहेंगे तब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब जो है आगे जो हम बढ़ने के लिए जाते हैं, किसका परिभाषा भी लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक पदार्थों में घटित होने वाले घटनाओं का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना, पहचान करना और उनका शोध करके जो प्राप्त जो ज्ञान के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसी के साथ मैंने परिभाषा दे दिया, क्योंकि समय कम है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बोर्ड पर हम लिख नहीं सकेंगे, परिभाषा भी बता दीजिए, या सिंपल भाषा में बोलेंगे, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों का या भौतिकों का या प्राकृतिक में जितने भी संसाधन हैं, उसके बीचों में जो हलचल होने वाले घटनाओं का अवलोकन करेंगे, परीक्षण करेंगे, पहचान करके एक्सपेरिमेंटल करेंगे सावधानी पूर्वक से, है ना। उससे जो ज्ञान हमें जो प्राप्त होगा, उस ज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अब आता है, हमने अभी जो आपको बताया, डिफिनेशन भी बता दिया, फिजिक्स का भी बताया, नेचुरल साइंस का बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस भी कर दिए, ओरिजिन ऑफ क्या कहते हैं फिजिक्स भी कर दिए। आप जो है कि ब्रांचेज के बारे में जानेंगे और फादर के बारे में जानेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है कि हम आपको जो है कि अच्छी तरह से दो बातों पे बात करेंगे, क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है, क्योंकि मेरी घड़ी जो हो गई है आप ऑफलाइन क्लास लेने का, और उसके बाद जो है कि ऑफलाइन क्लास का समय हो चुका है, बच्चे लोग आ चुके हैं और मेरे परिवार फोन कर रहे हैं कि सर बच्चे आ गए हैं। बाहर से मेरी बेटी आवाज धगधगा रही है, पापा बाहर निकलो। इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ। अब नेक्स्ट मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय विद्यार्थी।